तो शलवारों को सर पर बांध कर लड़ने के बजाय उसको पहने और घर जाएं। मुखातिब होता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों से कि हुजूर आपने मुज़ाहमत देखी ही नहीं थी। उसको हर तरह से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो आहनी एहसाब का मालिक निकला। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आओ सोचें ज़रा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया है और डीजल की कीमत में 13 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 15 दिन पहले बड़े फखरिया अंदाज में कहते थे कि हम 5 रुपये कम कर रहे हैं, लेकिन आज वो 5 रुपये भी वापस से बढ़ा दिए गए हैं। 150 वाला पेट्रोल अब, जो कि 2022 में 150 का था, अब 272 रुपए का मिलता है और आलमी मंडी में मुसलसल कीमतें कम हो रही हैं। आलमी मंडी के हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल 105 रुपए लीटर होना चाहिए था, लेकिन ये 272 रुपए है। और जो अभी की मौजूदा हुकूमत है, जब 2 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो ये कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया गया, शर्म आनी चाहिए, रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया। और आप खुद जब भी पेट्रोल बम गिराते हैं रातों रात गिराते हैं, रात के टाइम पर महंगा करते हैं और अवाम की चीखें निकलवाते हैं। और उसके अलावा नाजरीन, अदालत ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोका है मीनार पाकिस्तान पर। उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। और जो सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब की वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त है, उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। और जो पिछले 24 घंटे जमान पार्क में हुआ है, उस हवाले से आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हो या मुखालिफ, यह ट्वीट इकरारुल हसन साहब ने भी किया था कि आप तहरीक इंसाफ के हामी हो या मुखालिफ, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर दी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मुखातिब होता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों से कि हुजूर आपने मुज़ाहमत देखी ही नहीं थी। आप जो कहते थे वो हो जाता था। तमाम सियासतदान आपके इशारे आबरू के मुंतज़र रहते थे। आप यहाँ हुक्म करते थे और वहाँ फरमान बजा लाया जाता था। लेकिन फिर इस सियासत में एक शख्स ने एंट्री की, जिसे पाकिस्तानी कौम ने अपना लीडर बना दिया और उसने पाकिस्तानी कौम को अपने हुकूक से रोशनास कराया। उसको गिराने के लिए आपने हर गलीज और हर घटिया तरीका अपनाया। उसकी पहली वाइफ पर यहूदी होने के फतवे लगाए गए, उस पर सियासी केस बनाए गए, उसको इतना मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई, लेकिन वो नहीं टूटा, वो खड़ा रहा। उसके बाद आपने उसकी किरदार कुशी मुहिम चलाई, उसकी दूसरी बीवी से उस पर किताब लिखवाई, लेकिन उसने कभी उस औरत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा और वो तब भी नहीं टूटा जब उस पर पूरी किताब लिख दी गई। फिर उसके बाद उसकी तीसरी बीवी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। उसके पर्दे को, जो शरीयत के मुताबिक है, उसको निशाना बनाया गया, उसको चोर कहा गया। उसकी किरदार कुशी करते करते उसको हर तरह से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन वो आहनी एहसाब का मालिक निकला, वो टूटा नहीं। और फिर आपने दावा किया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना 10 मिनट का काम है, लेकिन फिर पाकिस्तानी फिजाओं ने देखा कि आप 24 घंटे मुसलसल कोशिश करते रहे। आपने हर तरह की रियासती ताकत इस्तेमाल की, आपने शेल फेंके, आपने रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की, आपने पानी की तोप इस्तेमाल की, आपने लाठी चार्ज इस्तेमाल किया, लेकिन उसके कारकुन भी उसी की तरह आहनी एहसाब के मालिक निकले। उन्होंने आपको 1 इंच आगे बढ़ने नहीं दिया।
उन्होंने आपको जमान पार्क फतह करने नहीं दिया। आपका 10 मिनट में गिरफ्तार करने का दावा 24 घंटों में भी पूरा नहीं हो सका और फिर अदालत ने आपको फेस सेविंग दे दी और आप पीछे हटने पर मजबूर हो गए। पीछे हटे तो आप पहले भी थे, 2 बार भाग भी चुके थे, लेकिन इस बार अदालती हुक्म पर आप पीछे हटे। तो हुजूर अब भी वक्त है, अब भी समझ जाएं। रोडों पर आपकी शलवारें उतरी हुई हैं, तो उस शलवारों को सर पर बांधकर लड़ने के बजाय उसको पहने और घर जाएं, क्योंकि एहसाबी जंग में उसने आपको शिकस्त दे दी। उसको गिरफ्तार कर लें, जान से मार दें या नाअहल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अपने हुकूक के लिए खड़े होना सीख गई है। पाकिस्तानी अवाम शऊर में आ चुकी है। अब आप कुछ भी कर लें। और उसके अलावा नाजरीन, इमरान खान साहब को मना कर दिया गया है मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से, क्योंकि अदालत का कहना है कि 15 दिन पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। आप अपने आप को सिस्टम के अंदर लाएं। आज जो जमान बाग में ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसमें अदालत ने ये रिमार्क्स दी और समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और दूसरी तरफ सेशन कोर्ट में भी इमरान खान साहब के जो नाकाबिले जमानत वारंट है उसको मुअत्तल करने के दरख्वास्त दायर हो गई और इमरान खान साहब की अंडरटेकिंग भी जमा करा दी गई है। और इस हवाले से अहम खबर यह है कि अब 18 मार्च को इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे और इसलिए पेश नहीं हो रहे थे, इसका जिक्र फवाद चौधरी साहब ने भी किया कि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। F8 कचहरी में सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा हैं, वरना जब हम 4 अदालतों में 28 फरवरी को पेश हो सकते थे तो 5वीं में भी पेश हो सकते थे, लेकिन इसलिए पेश नहीं हुए, वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट थे और हमें इत्ला मिली थी कि वहाँ हमला हो सकता है। और इसके साथ साथ 4 मुकदमात मजीद इमरान खान साहब पर दायर कर दिए गए है, FIR दर्ज करवा दी गई है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि पुलिस वहां पर रियासत की रिट कायम करने गई थी। पुलिस पर हमला रियासत पर हमला है, बिल्कुल सही, पुलिस पर हमला रियासत पर हमला है, ये बात मान ली, लेकिन अवाम पर हमला किस पर हमला है? ये अवाम पर हमला किस जुमरे में आता है? अदलिया को कुछ कहो तौहीन अदालत, इदारों को कुछ कहो बगावत, सियासतदानों को कुछ कहो गद्दार। तो अवाम की तौहीन का नोटिस कौन लेगा? जिस तरह अवाम की तौहीन की गई है, जिस तरह आंसू गैस के शेल औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर फेंके गए हैं, लेकिन जो आसपास की आबादी थी जो इन सब में मुलव्विस भी नहीं थी, उनके घरों पर जिस तरह शेल गिरे हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उसका जवाब कौन देगा? वहां जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हुए हैं या उनकी तबीयतें नासाज हुई हैं, उसका जवाब कौन देगा? IG पंजाब देगा उसका जवाब, या IG इस्लामाबाद उसके जवाब दे होंगे, या सिर्फ पुलिस पर हमला, रियासत पर हमला है? अवाम का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अवाम की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अवाम को आप सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर अवाम को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे टैक्स लेकर आप पलें। अगर जैसे अदालत ने कहा रियासत की रिट कायम करने गए थे, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी तो एक वारंट, एक गिरफ्तारी है ना, नाकाबिले जमानत है। ये भी राना सनाउल्लाह साहब के, वजीर दाखिला के, यहां कितना अमल दरामद हुआ, यहां कितनी पेशकदमी की आपने इस मामले पर। इनको 7 तारीख को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म था, आप नोटिस तक वसूल नहीं करवा पाए। और यहां इस वारंट पर बनी गाला का पता है, आप जमान पार्क पहुंच गए और यहां इनको अभी तक गिरफ्तार करने के लिए कोई हिकमत अमली तय नहीं हुई, कोई पेशकदमी नहीं हुई। क्या यह वारंट गिरफ्तारी नहीं है? अगर
अदालत कहती है कि रियासत की रिट कायम करनी है तो रिट यहां भी कायम की जाए। ये एक रियासत दो दस्तूर माने नहीं जाएंगे। अब वो पहले था, वो भुट्टो के दौर होते थे या वो बेनजीर का कत्ल था। अब ये नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि शेख मुजीबुर रहमान को आप गद्दार करार देकर भुट्टो को सीट पर बिठा दें। अब ऐसा नहीं होगा कि एक अपने पसंद का वजीर आजम बनाने के लिए आप मुल्क के दो टुकड़े कर दें। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए मादरे मिल्लत को गद्दार करार दे दें, भारतीय एजेंट करार दे दें। अब ये वो दौर नहीं है। अब ये वो दौर नहीं है। अब आवाम सब समझती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।